ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स का एक बड़ा अटैक कर दिया है, जो उन रीजन के लिए एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं ये अटैक कैसे और क्यों इतना मैटर करता है। सबसे पहले बात करते हैं ये मिसाइल अटैक हुआ क्यों। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था हिजबुल्लाह, हमास और IRGC के सीनियर ऑफिशियल्स के असैसिनेशंस के लिए, जिसमें हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, हमास के इस्माइल हानिये और IRGC के कमांडर अब्बास नील फोरोशन शामिल थे। इन लीडर्स के असैसिनेशन ने ईरान और उसके एलाइज को गुस्से में डाल दिया था, जिसका नतीजा ये मिलिट्री अटैक है। ईरान का कहना है कि उन्होंने इसराइल पर टेंस ऑफ मिसाइल्स फायर किए और कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट किया, जिसमें तेल अवीव के आसपास 3 मिलिट्री बेसेस शामिल हैं। इस अटैक के बाद जेरूसलम और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में जैसे ही अलार्म्स बजे, वहाँ के लोग वैसे ही बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फोर्सेस ने काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन शरापनेल से तेल अवीव में कुछ लोग इंजर्ड हुए और वेस्ट बैंक में एक पैलेस्टीनियन आदमी की भी मौत हो गई। इस अटैक पर यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और इजराइल के साथ खड़े होते हुए एडिशनल डिफेंसिव सपोर्ट ऑफर किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस मिसाइल स्ट्राइक को टोटली अनएक्सेप्टेबल बोला और कहा कि यूएस और उसके एलाइज ने काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में इजराइल की हेल्प की। अब डर तो इस बात का है कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन का एक बड़ा वॉर बन सकता है। ईरान ने वार्निंग भी दी है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो तेहरान की तरफ से और भी ज्यादा भयानक रिस्पॉन्ड मिलेगा। और इराकी आर्म्ड ग्रुप ने भी यूएस को वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो उनके मिलिट्री बेसेस जो कि इराक में है उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। जब मिसाइल्स और ड्रोन्स जॉर्डन के एयर स्पेस में एंटर हुए तो जॉर्डन को अपना एयर ट्रैफिक टेम्पोररीली सस्पेंड करना पड़ा। तो वही इन सब के बीच यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक इमीडिएट सीज फायर की डिमांड की है और कहा है कि रीजन और ज्यादा एस्केलेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जहां इमोशन इतने हाई हैं, स्पेशली इजराइल के लेबनान एंड गाजा में ग्राउंड रेड्स के बाद पीस लाना काफी मुश्किल लग रहा है। तो अब आगे क्या होगा? इजराइल और ईरान दोनों को एक क्रूशियल डिसीजन लेना है। अगर ये वायलेंस कंटिन्यू होता है तो लेबनान के हिजबुल्लाह और इराकी मिलिटेंट्स जैसे ग्रुप्स भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट अपने सबसे बड़े एस्केलेशन का सामना कर रहा है। इस इवेंट के रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब